राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, आसमान से लेकर धरती तक, इसके अलावा पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह को उन्होंने अडानी से जोड़ा और ये कहा कि दरअसल सरकार को वो फायदा पहुंचाते हैं, इस वजह से सरकार अडानी को पूरा फायदा दे रही है। और जब से सरकार बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद देखिए उनके ग्राफ में कितना उछाल देखा गया है। 690 नंबर से सीधे दूसरे पर पहुंच गए। हालांकि अभी अलग स्थिति है। देखिए चित्रा जी, आप कितने धरती आकाश पाताल आपने बोला तो मुझे तो अरविंद केजरीवाल याद आ गए, जो खोल खोल के कहते थे कि कांग्रेस ने तीनों चीज बेच दिया है 2012-13 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उस वक्त बहुत सारे नाम भी आते थे सामने। अडानी जो नंबर 2 पे आए तो क्या उन्होंने अपनी संपत्ति कैपिटलाइज करवा ली क्या? ये तो शेयर वैल्यू चेंजेस होते हैं जिसके हिसाब से आदमी की संपत्ति घटती है बढ़ती है। अभी उनके शेयर्स 35% गिर गए तो नंबर 20 के बाहर चले गए, 21-22 पे आ गए। तो ये बस एजम्पटिव नंबर्स हैं जिसके कारण किसी आदमी की वेल्थ डिटरमाइन नहीं होती है कि आपके शेयर वैल्यू क्या है। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह के प्रिंसिपल इकोनॉमिक बिजनेस में वो इस देश में कर रहे हैं, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, ये मैक्सिमम बिजनेसेस ये सब कांग्रेस राज में भी डेवलप हुए हैं और मोदी राज में भी डेवलप हुए हैं। और बिल्कुल तमाम सरकारों को करना भी चाहिए कि उद्योगों को अपने यहां प्रोत्साहित करना चाहिए। आज जो संसद में राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि कोई सब्सटैंशियल बिना एविडेंस के एक राजनीतिक चर्चा, एक पॉलिटिकल बात करनी थी, वो कर दी उन्होंने। जब उनसे सबूत मांगने के लिए कहा गया तो कहे कि सबूत है मेरे पास, पेश करूंगा। तो पार्लियामेंट जैसी जगह पे बिना कॉन्क्रीट एविडेंस के इस तरह से बेसलेस आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इस देश में हमने देखा है कि यहां पे तो कॉन्क्रीट एविडेंस के बावजूद भी लोग सत्ता में भी रहते हैं, जनता भूल भी जाती है। कौतरोची को कोई भूला है क्या? सिर्फ बोफर्स स्कैंडल नहीं कह रहा हूं, जगदीशपुर फर्टिलाइजर प्लांट कैसे दिया गया था यूपी में, ये सब कोई को पूरे देश को पता है। ठीक है भाई, लेकिन इस मामले का जो सच है वो भी तो देश के सामने आना चाहिए के बाद फिर आप बोफोर्स में आ जाइए। बैंकों की ओर से इस तरह से लोन दिया जाएगा और फिर इतना फ्लक्चुएशन आएगा, आम आदमी का पैसा है, देश का पैसा है, उस पर जो सच है देश को ये जानने का हक है। अजय आलोक जी, भाई बैंक कर लो, बिल्कुल हक है। और बिल्कुल एलआईसी और एसबीआई दोनों ने अपने एक्सपोजर्स के बारे में बताया भी है, और यह भी बताया है कि आज भी जितना एक्सपोजर है तमाम गिरावट के बावजूद भी वो प्रॉफिट में है। मैं तो पहले भी आज तक के शो में मैंने बोला भी था, विपक्ष को, कांग्रेस से अपील की थी कि भाई वो लोग सरकार से अपील क्यों नहीं करते हैं कि आज भी प्रॉफिट में है तो सरकार अपनी पोजीशन, अपनी स्टेक एलआईसी और एसबीआई डाइल्यूट कर ले अडानी ग्रुप में, इन्वेस्टर्स का पैसा निकाल ले। भाई एलआईसी तो फिक्स रिटर्न ही देता है ना, एलआईसी को क्या जरूरत है और मुनाफा कमाने की? ये लोग तो ये मांग ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि जितना इन्वेस्टर्स एलआईसी का पैसा है, एसबीआई का पैसा, वो निकाल ले। बाकी तो शेयर बाजार, सट्टा बाजार है, जो लगाया है अपने रिस्क पे लगाए हैं वो लोग। तो सरकार अपनी पोजीशन एलआईसी को बोल दे, एसबीआई को बोल दे, डाइल्यूट कर लेगी। ठीक है, तो वो भी नहीं कर रही है विपक्ष। चाहते क्या है? मकसद है सिर्फ हंगामा खड़ा करना। अडानी एक सक्सेस स्टोरी है इस देश के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। इस देश के हर शहर में अगर एक अडानी बन जाए ना तो 10 साल में इस देश की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन इस तरह से बात करके देश का एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब करना और औद्योगिक माहौल खराब करना जायज नहीं है। अभय दुबे जी के सवालों पर जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, अनुराग बतौरे जी एक सेकंड थोड़ा शांत रहिए, सवाल पूछा था, आवाज नहीं गई थी आप तक। अभय दुबे जी वो कह रहे हैं कि अगर अडानी जैसे, अनुराग भदौरी जी लगातार आप बोलेंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। अभय दुबे जी से सवाल पूछा है, जरा उनको जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद मैं लौट रही हूं आपके पास। अभय दुबे जी, अजय आलोक जी की बातें क्या गलत हैं? अगर अडानी जैसे कुछ और लोग देश में आ जाएं तो रोजगार धंधे किस तरह से फले फूलेंगे, आम लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन वही अडानी सत्ता पक्ष में जो भी रहता है, विपक्ष उद्योगपतियों को इस तरह से क्यों घुमाता रहता है अपनी सहूलियत के हिसाब से? अभय दुबे जी, लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के जिसने डुबाए, इक्विटी एक्सपोजर एलआईसी का अगर 56,000 करोड़ रुपए है और 30, 35, 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, तो एलआईसी क्या है? वो निवेशकों का पैसा है। उन निवेशकों को उनके प्रॉफिट में से लॉस हुआ है। साहब क्या बात करते हैं? एलआईसी कोई एक आदमी मंत्री थोड़ी है मोदी सरकार का जिसको नफा नुकसान होगा। वो 23 करोड़ लोग जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको नुकसान हुआ। वो 40 करोड़ लोग जो एसबीआई के स्टेक होल्डर्स हैं का आदमी इन्वेस्ट क्यों करता है? एलआईसी कल को अगर जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये विज्ञापन देखकर अगर किसी ने अपनी जीवन बीमा कराया और बाद में एलआईसी कहे कि हम इतने डूब गए कि तुम्हारे अदा करने को पैसा नहीं, तो कहां जाएगा?
तो ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। अगर उनका इक्विटी एक्सपोजर में से पैसा कम हुआ है तो स्टेक होल्डर्स के मुनाफे में से वो पैसा कम हुआ है साहब। दूसरी बड़ी बात, अवैधानिक काम की अनुमति कैसे दे सकते हैं किसी को? ये जांच तो करे कम से कम। कोई अथॉरिटी नहीं बची। अगर बार बार किस बात को अवैधानिक करार दे रहे हैं? देखिए, जो गौतम अडानी ग्रुप है उनकी ओर से कहा जाता है कि हर जगह पर बोली लगने पर ही हम पहले आते हैं। 22 राज्यों में लगातार वो व्यापार करें, आप कह रहे हैं अवैधानिक काम किया जा रहा है। कौन सा अवैधानिक काम उनकी ओर से किया गया है? मैं बताता हूं। दो प्रमाण तो मैं आपको दे देता हूं। ये जो हिडनबर्ग ने आरोप लगाया 38 कंपनियों के नाम दिए, ये कहते हैं कि विनोद अडानी का कोई लेना देना नहीं इससे। उसने कहा कि ये 38 कंपनियां हैं, इन 38 कंपनियां शेल कंपनियां जिनके ना एड्रेस मिलते हैं ना जब वेबसाइट मिलती है, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया अडानी ग्रुप में। तो वो कहते हैं हम नहीं जानते कौन लोग हैं साहब। अरे नहीं जानते, स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ, आप नहीं जानिए, सरकार तो जाने। जांच तो करा लीजिए, प्रधानमंत्री जी कह दीजिए कि ना कोई वहां किसी ने घोटाला किया है ना कोई घोटाला हुआ है, इतना तो कहिए आकर के। और मैं कह रहा हूं कि 6 एयरपोर्ट को देने में जो आपने एक जांच इनिशिएट करा लीजिए, चलिए उसमें भी क्लीन चिट दीजिएगा। जब दो मंत्रालय ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, मिनट्स है मीटिंग के कि आपने 7 साल के अनुभव को वेव ऑफ किया। 6 एयरपोर्ट की शर्त अचानक से याद क्यों आ गई है? एयरपोर्ट कब दिया गया था अडानी ग्रुप को? 2019 से सारे डॉक्यूमेंट हैं चित्रा जी, सारे न्यूज मैं कोई खोद कर नहीं लाया हूं। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उन 6 एयरपोर्ट के, और मैंने प्रमाण के साथ कहा। 2019 मान लेती हूँ सर, अभी 2023 में आप लोगों को अचानक से क्यों याद आ रहा है? 2019 में तो शायद ही किसी ने सुना होगा एयरपोर्ट को लेकर आप लोगों के सवाल। राहुल गांधी जी ने हर कदम पर आवाज उठाई है। ये देश जब संज्ञान लेगा, इसकी अथॉरिटी जब संज्ञान लेगी, अजय आलोक जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी मैं फौरन आ रही हूँ, फिर सुजाता जी आपके पास। अजय आलोक जी, देखिए एलआईसी को लेकर जो राहुल गांधी जी तो 2019 में उसके मन में एक डर है, तो इस डर को दूर करना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना अजय आलोक? एलआईसी को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं। एलआईसी को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं। एलआईसी का टोटल एक्सपोजर 0.93% लगभग 28,000 करोड़ था। अडानी के शेयर गिरने के पहले इसकी वैल्यू लगभग 84,000 करोड़ हो गई थी, जो आज घट के आ गई है 61,000 करोड़ पे। अभी भी एलआईसी को 31,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा है। ये एलआईसी के डायरेक्टर ने बोला, मैंने नहीं बोला अभय जी। और एलआईसी में जिस इन्वेस्टर का पैसा है उसको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, उसको शेयर के हिसाब से उसको ऊपर नीचे नहीं होता है। अरे एक मिनट भैया, तो उससे एलआईसी को नुकसान है, इन्वेस्टर को नुकसान नहीं है। अरे भाई प्रॉफिट में लॉस तो हुआ ना उसके स्टेक होल्डर का, आपने भी खरीदी है। अगर आप शेयर्स लेते हैं एक मिनट, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? एलआईसी पॉलिसी आपने भी खरीदी है, जब पॉलिसी मैच्योर करती है तो उतने ही पैसे मिलते हैं। अगर अडानी पर लगा उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ एलआईसी। अगर अपनी बात, अपने आरोप, साथ में बोलेंगे, एक मिनट, एलआईसी में 1 रुपए का इन्वेस्टर का नुकसान नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है, तो एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह आज राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि सरकार अपनी स्टेक डाइल्यूट कर ले अडानी ग्रुप में। क्यों नहीं ये बात कांग्रेस कह रही है? मैं तो शुरू से पहले दिन से ये बात कह रहा हूं, भागते क्यों हैं आप अडानी ग्रुप के डाइल्यूशन में? दूसरी बात, आज की तारीख में एक स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी ग्रुप को बदनाम करना कहीं से ठीक नहीं। अडानी ग्रुप तो आप खुद कहते हैं ना कि 47,000 करोड़ का था, वो कैसे पहुंच गया 134 बिलियन डॉलर पे 8 बिलियन डॉलर से? तो उसी तरह कोई कल को आपको जब पूछेगा कि रॉबर्ट वाड्रा की शादी के पहले उनकी नेटवर्थ मात्र 14 लाख थी, आज 17,250 करोड़ कहां से हो गए, तो क्या जवाब दीजिएगा? इसलिए एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर को बना के रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सत्ता में आप नहीं आएंगे दोबारा से। एक मिनट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकम टैक्स रिपोर्ट है उनकी भाई, आप मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। अरे तो आप जांच कराओ ना साहब, कौन इनकार कर रहा है? रॉबर्ट वाड्रा ने तो फिर हम तो कह रहे हैं सबकी करा लो। 1 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेच देते हैं आप। 1 मिनट, आप 38 शेल कंपनियों का आरोप लगाया, नाम दिए, एड्रेस दिए, 47,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया। एक एक करके अपनी बात रखें, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।